हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं रितेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स पे। आज हम करेंगे क्लास 6 का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमारा चैप्टर चला हुआ है नोइंग प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल्स, भाजकता के नियम। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 के लिए। आपको पता है कोई भी नंबर हो 1 से डिवाइड होगा। 1 सभी नंबर्स का एग्जैक्ट डिवाइजर होगा। ये तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले ही पता हमें भाई 1 सभी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर है। 1 सभी नंबर का फैक्टर भी होता है और डिवाइजर भी होता है। अब बात आती है 2 से। कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होगा। डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम 2 पे। डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 से भाजकता का नियम। 2 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है। इफ वंस प्लेस ऑफ ए नंबर, किसी संख्या का अगर इकाई का अंक क्या हो, किसी संख्या का वंस प्लेस क्या हो 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी नंबर के इकाई के अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग होगी। तो उसका क्या होगा, एग्जैक्ट डिवाइजर होगा। आप कोई भी संख्या ले लो जिसका इकाई का अंक इन सभी में से हो। ये नंबर हमारे पास कोई 9528, 9528 ये कोई नंबर है। हम क्या चेक करेंगे, अगर हमसे पूछा जाए क्या 9528 2 से पूरा पूरा भाग होता है तो हम क्या देखेंगे, वंस प्लेस चेक करेंगे। अगर वंस प्लेस इकाई का अंक इन सभी अंक में से है, इन सभी डिजिट्स में से एक है तो क्या होगा, वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। इकाई का अंक क्या है इसका 8, तो 8 तो है हमारे रूल में, तो ये नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया, 1 आ गया, 5 ले लिया हमने नीचे, 5 आ गया नीचे। तो 2 6 जा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 15 माइनस 14 1 आ गया, 2 नीचे ले लिया हमने। अब 2 6 जा 12, 0 आ गया यहाँ, तो हमने नीचे क्या ले लिया 8। तो 2 4 जा 8, ये नंबर क्या हो रहा है 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या है 0 आ रहा है। तो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, जब उसके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 ये डिजिट्स प्रेजेंट हो, तभी वो नंबर 2 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं हम, तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। डिविजिबिलिटी बाय 3, 3 से भाजकता का नियम क्या है। इफ सम ऑफ digits of a number is divisible by 3, अगर संख्या के अंकों का योग
3 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या क्या होगी, 3 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। अब कोई संख्या ले लीजिए आप, कोई नंबर ले लेंगे आप, ये हमारे पास कोई नंबर है 3456, 3456 ये नंबर है हमारे पास। तो अगर हमें बोला जाए कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या ना होगा, तो हम कैसे पता करेंगे, हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 3 से उसकी। डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या रूल हमारा, अगर जो नंबर हमें दिया गया है उसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर पूरा पूरा 3 से डिवाइड होगा। डिजिट्स क्या क्या इसमें 3 4 5 6, सम कर लो सभी का, 3 + 4 + 5 + 6, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18। डिजिट्स का सम कितना है हमारा 18। 18 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे कितने पे जाएगा, 1 पे तो जाएगा नहीं, 3 6 जा 6 पे जाएगा ये 18। 3 की टेबल आप सभी को आती होगी। रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0। ये क्या था, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, ये संख्या के डिजिट्स का सम था जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो क्या कहेंगे है, ये नंबर भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। 3 क्या होगा, इसका एग्जैक्ट डिवाइजर होगा। अब नंबर को देखते हैं, ये नंबर था हमारा, थ्री 1 जा 3, 3 में से 3 जाएगा 0 आ गई हमारे पास, 4 ले लिया हमने नीचे, तो 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया क्या आएगा हमारे पास 1, तो 5 को नीचे ले लेंगे हम, तो 3 5 5 जा 15, 0 आ गया हमारा, तो 6 को क्या ले लेंगे हम, नीचे ले लेंगे, तो 3 5 जा कितना होता है 15, 15 में से 15 जाएगा 0 आएगा हमारे पास, तो 6 को नीचे ले लेंगे हम, तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना आया हमारा 0। यही तो हमारा रूल कह रहा है कि अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। अब देखेंगे हम डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या कह रहा है, डिविजिबिलिटी बाय 4 का रूल है वो कम से कम उसके लिए 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, वो एप्लीकेबल होगा कम से कम 3 डिजिट नंबर के लिए। 4 का रूल क्या कह रहा है, इफ लास्ट 2 digits of a number is divisible by 4, अगर हमारे पास जो संख्या दी गई है उसकी लास्ट 2 डिजिट, उसका इकाई और दहाई का अंक है जो, उनसे मिलकर जो संख्या बनती है वो 4 से डिवाइड होगी, तो हमारा जो नंबर है वो भी 4 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर ले लो आप, $59,432 ये हमारे पास कोई नंबर है, 59,432। अगर ये पूछा जाए भाई ये नंबर 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम क्या चेक करेंगे, उसकी लास्ट की 2 डिजिट चेक करेंगे हम। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से पूरी पूरी डिवाइड होती है तो ये नंबर भी क्या होगा, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट की 2 डिजिट क्या है 32, 32 को 4 से डिवाइड करके देख लेंगे हम, 1 पे तो जाएगा नहीं क्योंकि 3 छोटा है ये, तो देखेंगे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28
और 4 8 जा 32। 8 से पूरा 4 से पूरे डिविजिबल हो रही है जो लास्ट 2 डिजिट है, तो ये नंबर भी 4 से पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि इसका जो लास्ट की 2 डिजिट है वो 4 से पूरी डिवाइड हो रही है, और यही हमारा रूल कहता है। अब देखते हैं नंबर 4 से पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा। फोर वन जा 4, 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा हमारे पास, 9 ले लेंगे नीचे। 4 8 जा नहीं, उस पे जाएगा ये 4 4 जा 4 पे जाएगा 16 आएगा हमारे पास, 4 4 जा 16। 19 में से 16 जाएगा 3 आएगा हमारे पास, और नीचे ले लेंगे हम 4। अब किस 4 8 पे जाएगा, अभी 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा तो 4 8 पे जाएगा ये। 34 माइनस 32 2 आ जाएगा हमारे पास। अब नीचे ले लेंगे हम 3 को, अब जाएगा 5 पे, 4 5 जा 20। अब ये 5 पे जा रहा 20, तो 23 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा हमारे पास। यहाँ पे लिख लेते हैं ये स्टेप हम। 23 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। फिर नीचे क्या ले लेंगे हम 2 नीचे ले लिया हमने। अब 4 8 जा 32, लास्ट में क्या रिमाइंडर बचा हमारा 0। तो ये नंबर क्या हो रहा है 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है। ये हमारा रूल कहता है अगर लास्ट 2 डिजिट किसी भी नंबर की 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अब बात आती है डिविजिबिलिटी बाय 5, 5 से भाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल को यही कहते हैं हिंदी में, भाज्यता के नियम। अब भाज्यता चेक करेंगे हम 5 पे, इनको भी रब कर देते हैं हम। किन किन नंबर्स का चेक कर लिया हमने डिविजिबिलिटी बाय 2 की चेक कर ली, 3 की, 4 की। अब बारी आती है 5 की। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, इफ वंस प्लेस ऑफ ए नंबर इज 0 और 5, अगर किसी नंबर के वंस प्लेस या हम कहेंगे यूनिट प्लेस या इकाई के अंक पे, अंक के स्थान पर है क्या आए 0 हो या 5 हो, कहाँ पे यूनिट प्लेस पे या इकाई के अंक के जगह नंबर के 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर 5 से पूरा डिविजिबल होगा। अब ये नंबर ले लिया हमने 29,450। अगर ये पूछा जाए हमसे भाई ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम उसका इकाई का अंक चेक करेंगे। उसका इकाई का अंक है 0, और यही हमें कहा गया है कि किसी नंबर का अगर इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से पूरा डिवाइड होगा। तो अब देखेंगे हम ये 5 से पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। 5 से 1 से तो होगा नहीं, वो 5 5 जा 25, 29 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा हमारे पास, और नीचे हम 4 को उतार लेंगे। 5 8 जा 8 पे जाएगा 40, 44 में से 40 जाएगा हमारे पास, 4 बचेगा और नीचे ले लेंगे हम 5। अब नीचे 5 लेंगे तो हम किस पे जाएगा ये 5 9 जा, और भाई 5 9 जा
45, 0 आ गया, 0 बची हमारे पास तो 0 यहाँ लगा देंगे, तो ये आ गया हमारा आंसर। ये नंबर 5 से क्या है, पूरा पूरा डिविजिबल है। अब हमें ये चेक करना होगा जो हमारा आंसर आया है वो सही है या नहीं है, वो राइट है या रॉन्ग है हमारा आंसर। तो उसे चेक करने के लिए इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं क्वोशेंट, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, और ये होता हमारा रिमाइंडर। अगर हमें ये चेक करना है कि हमारा जो आंसर आया है वो सही या नहीं है, तो क्या करते हैं, डिवाइजर की क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइजर हमारा 5 है और क्वोशेंट क्या हमारा 5890। क्वोशेंट से डिवाइजर की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 इंटू 0 0, 5 9 जा 45, 45 का 5 ले लिया, 4 कैरी चली गई हमारे पास, 5 8 जा 40, 40 प्लस 4 44, 4 नीचे ले लिया हमने, 4 फिर कैरी चली गई, 5 5 जा 25, 25 प्लस 4 29, तो हमारा आंसर क्या आया 29,450। हमारा आंसर क्या है, एग्जैक्ट है। अब बात करते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 6, 6 से भाज्यता का नियम। छह से भाज्यता का नियम क्या कहता है, 6 से भाज्यता का नियम जांचने के लिए हमें 2 और 3 से जो भाज्यता के नियम है उनका पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 6, if a number is divisible by 2 and 3, अगर कोई नंबर 2 और 3 से पूरा पूरा डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर है उस पर डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम पहले 2 से और फिर 3 से। हमारे पास ये नंबर है 1230। अब ये पूछा जाए भाई 1230 1230 6 से भाग होगा या ना होगा, तो ये इससे पहले हम क्या देखेंगे, वो 2 से या 3 से, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है या नहीं है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता था, वंस प्लेस क्या होना चाहिए हमारा, वंस प्लेस पे अगर ये डिजिट हो 0 2 4 6 8, तो वंस प्लेस पे क्या हमारे पास इनमें से कोई डिजिट है तो 0 है, ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम 3 से। 3 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता था, डिजिट्स का सम, सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का सम करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 0, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 0 6, हमारे पास डिजिट्स का सम आया 6, जो किससे डिविजिबल है 3 से। करके देख लो आप, 3 2 जा 6, 3 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। वो कैसे होगा आइए देखते हैं। अब इस नंबर को हम 6 से डिवाइड करके देखेंगे। 6 से डिवाइड करके देखेंगे इस नंबर को हम, 6 से डिवाइड करके देख 1230 को जब 6 से डिवाइड करेंगे हम तो 1 पे तो जाएगा नहीं, 2 पे जाएगा, 6 2 जा 12, 12 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा हमारे पास, 3 ले लेंगे नीचे, तो फिर भी नहीं जाएगा ये, तो इसके लिए हम 0 और उतार लेंगे। अगर 0 उतारेंगे तो ऊपर भी हमें, अगर नीचे हमें एक साथ 2 नंबर उतारते तो ऊपर 0 ऐड करनी पड़ती है हमें, ऊपर भी 0 लिख दिया, नीचे 0 उतार लिया। अब 6 5 जा 30, रिमाइंडर क्या आया हमारा, 30 में से 30 जाएगा 0, तो ये नंबर है
किससे डिवाइड हो रहा, पूरा पूरा 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा। अब डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम 7 पे। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, कोई भी नंबर 7 से जब डिवाइड होगा, कब, जब वो 7 का मल्टीपल होगा। मतलब 7 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, मल्टीपल पढ़े थे आपने, 7, 14, 21, 28, 35, ये सभी नंबर 7 से डिविजिबल होगी। ये नंबर तभी डिविजिबल होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। अब कोई भी नंबर हो 7 की किससे कर दो आप, 9 से कर दो, 63, 7 का मल्टीपल है ये, तो ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ये था 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब करेंगे हम डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 क्या कहता है, इफ लास्ट 3 digits of a number is divisible by 8। ये कम से कम 4 डिजिट नंबर के लिए एप्लीकेबल होता है। मतलब 4 डिजिट नंबर हो या 4 से ज़्यादा हो, 4 डिजिट नंबर कम से कम होना चाहिए हमारे पास, तब ये रूल एप्लीकेबल होगा। अगर लास्ट की 3 डिजिट उस नंबर की 8 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर लिख लो आप, सेवन लैख 39,800, ये हमारे पास कोई नंबर है, इसकी लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे हम। 3 डिजिट है लास्ट की 800, 8 से डिविजिबल है, आप सभी जानते हैं। 800 को 8 से डिवाइड करेंगे, 1 पे जाएगा 0, दोनों 0 उतारेंगे आप नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 0 आप ऊपर लिख दो, सीधा 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 9। कोई भी नंबर 9 से कब डिविजिबल होगा, आपने पढ़ा डिविजिबिलिटी बाय 3, वही सेम कंसेप्ट इस यहाँ पे है। इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बाय 9। अगर जो संख्या हमारे पास उसके अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी क्या होगी, 9 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी। वो नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। हमारे पास कोई नंबर है 1233, हमें पूछ लिया जाए ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या करेंगे हम, जो डिजिट्स हमारे पास डिजिट्स का सम करेंगे, 1 + 2 + 3 + 3, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, डिजिट्स का सम कितना आया है 9, तो 9 से डिविजिबल है ही, तो ये नंबर भी 9 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है, डिविजिबिलिटी बाय 10, इफ ones place of a number is divisible, ones place of a number is 0। अगर किसी भी नंबर के इकाई के अंक के स्थान पर 0 है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 10 से होगा।
आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल है, पहले आप कोई भी नंबर लिख लो। 1,23,910, 1,23,910, क्या ये 10 से डिविजिबल है? तो आपको क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है। इकाई के अंक के स्थान पर क्या है बच्चों, 0। अगर इकाई के अंक के स्थान पर 0 हो तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, पूरा पूरा 10 से। आप करके देख सकते हैं इसको। अब हमारा लास्ट रूल रहता है डिविजिबिलिटी बाय 11। कोई भी नंबर 11 से कब डिवाइड होगा, कोई भी नंबर 11 से कब डिवाइड होगा, ये सबसे अलग है भाई 11 वाला। अगर हमारे पास कोई नंबर है, उस नंबर के ओड प्लेसेस का सम ऑफ ओड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस। कोई नंबर दे दिया हमें, मान लो वो नंबर क्या है, 2121, 2121 हमारे पास कोई नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसके ओड प्लेसेस का सम करेंगे और इवन प्लेसेस का सम करेंगे। ओड वाले में से इवन वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमने प्लेसेस लिख लिए इसके। ओड प्लेसेस का सम करेंगे, ओड प्लेसेस पे 2 है और 2 है। ओड प्लेसेस का सम आ गया 4। फिर इवन प्लेसेस का सम करेंगे, इवन प्लेसेस पे 1 है और 1 है, ये आ गया 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास क्या आए, 0 आए या 11 आए, वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 11 से पूरा पूरा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 आ रहा है हमारे पास, ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब कोई और नंबर लेते हैं हम, ये हमारे पास कोई नंबर है 2211, इसके प्लेसेस लिख लो, इवन प्लेसेस का सम कर लो, ओड प्लेसेस का। ओड प्लेसेस का सम करेंगे तो 2 + 1 क्या आया हमारा 3। फिर इवन प्लेसेस का सम करेंगे, इवन प्लेसेस का सम करेंगे 2 + 1 3, 3 - 3 0। तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 11 से। आप चेक कर लो, 2211, 11 पे चेक करेंगे तो 11 × 2 = 22, 22 में से 22 जाएगा 0 आएगा हमारे पास। तो नीचे 2 नंबर उतार रहे हैं, 1 और 1, तो 0 लगा देंगे एक। 11 × 1 = 11, 11 में से 11 जाएगा 0। तो ये नंबर 11 से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो ये थे डिविजिबिलिटी के रूल्स हमारे 1 से लेके 11 तक। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियोस को शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है इसमें, या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।